नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके हिसाब से जो टारगेट वैल्यू को निकाला जाता है। तो चलिए फटाफट से इन जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी जो है फर्टिलाइजर एग्रो केमिकल्स में डील करती है और कंपनी जो मार्केट कैप वैल्यू है 45,388 करोड़ की रही हुई है। इसके अलावा जो कंपनी की हेड ऑफिस है कोची में स्थित है। कंपनी की शुरुआत 1943 में हुई थी। उस समय में कंपनी भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू किया था। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से फर्टिलाइजर हो गया, कैप्रोलैक्टम हो गया, बाई प्रोडक्ट में डील की जाती है, जिसमें कंपनी फैक्टा मफोस के ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध रही हुई है। तो दोस्तों, ये थी तो कंपनी के बारे में कुछ एक शॉर्ट जानकारी। अब हम इस रिपोर्ट को आगे बढ़ते हुए कुछ जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 42 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 701 रुपये के आसपास ट्रेड करती है और मैक्सिमम ये गई है 908 रुपये तक। तो देखिए, कंपनी ने पिछले 5 सालों में इतना सफ़र तय किया है 42 रुपये से 908 रुपये तक का। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी ने 1957% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2411 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 162 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2400 करोड़ से बढ़ के हो गया 6300 करोड़ और नेट इनकम 162 करोड़ से बढ़ के हो गई है 612 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे कहा जा सकता है भाई, कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है। लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति है जो कंपनी के एसेट्स होता है, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बना रही है। तो देखिए, अगर कंपनी के एसेट्स को देखें तो दोस्तों, कंपनी के एसेट्स की जानकारी अभी अपडेट नहीं हो पा रही है सिस्टम में, जिससे ये ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। पर इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड कि भाई कंपनी ने कितना क्या डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया है। तो दोस्तों, अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया था, जो कि 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था रिसेंटली, ठीक है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और कंपनी ने पिछले साल ही डिविडेंड दिया है, तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 90% की होल्डिंग की गई है, ठीक है। मतलब 90% की होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से इसको बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी ने अपनी इतनी अच्छी मात्रा में शेयर को अपने पास रखा हुआ है। और सेकंड नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.03% की होल्डिंग की गई है। ये भी लगभग ना के बराबर रही है, होल्डिंग काफ़ी कम है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा भी लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है। विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग 0.11% रहे हुए, काफ़ी कम है। और रिटेल इन्वेस्टर 1% रहे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी की सिचुएशन को देखें तो भाई कंपनी ने अभी 90% शेयर को अपने पास रखा हुआ है, जिससे हम आगे आने वाले कुछ सालों में देखेंगे भाई कंपनी किस तरह से इन शेयर को न्यूट्रलाइज करती है और क्या बड़े इन्वेस्टर इस शेयर में इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको रीड कर पाएंगे। पर अभी के लिए बड़े इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अगर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो भाई हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे ज़्यादा अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।